हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में भारती क्लास 8 से। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई आपकी हिंदी की कार्यपत्र क्रम संख्या 90A दिनांक 11 अक्टूबर 2021 कक्षा 5 के लिए है। पुस्तक आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसकी पाठ चावल की रोटियाँ से ली गई है आज की वर्कशीट। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां को बोलकर पढ़िए। ठीक है। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों को ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। यानी कि देखो बच्चों, आपने यहाँ पे इसमें नोटिस किया होगा, देखो पंछी, मनपसंद, नहीं, तो ये सारे शब्द जो होते हैं इस पे बिंदु लगे हुए हैं ना। देखो इन तीनों शब्द पे बिंदु लगे हुए हैं ना, तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार शब्द कहते हैं। और ये शब्द कैसे बोले जाते हैं, ये शब्द आपके इस शब्द का जो उच्चारण होता है, जो ये शब्द बोला जाता है, वो हमारी नाक से बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनुस्वार शब्द। ठीक है। अब देखो, अब ज़रा इन शब्दों को पर ध्यान दीजिए। रोटियां कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला आप पढ़ रहे हो, रोटियां कहाँ, छिपाऊं, बांस, तो इन सब में आपको दिख रहा होगा इसमें चंद्र बिंदु लगा है ना, ऐसे वर्ड लगा हुआ है ना, चंद्र बिंदु। तो ये जो चंद्र बिंदु लगे हैं, इनका जो यानी ये जो शब्द होते हैं, जब चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, उनका उच्चारण हमारे नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और इन शब्द को हम अनुनासिक शब्द कहते हैं और इस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, इसलिए। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए निम्नलिखित वाक्य को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्द में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर कोको की मदद कीजिए। यानी जो कोको जो है उसको अनुस्वार व अनुनासिक शब्द जो होता है उसको उच्चारण वो नहीं कर पा रही, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है उसको करने में। तो पाठ में आए कुछ ऐसे जो शब्द हैं और कुछ गहरे रंग से जो शब्द है उस पर आपको चंद्र बिंदु या बिंदु लगाना है और शब्द को पूरा करना है। तो देखो, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले का पापड़ बनाए। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो माँ है वो डार्क कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़े गहरे रंग से लिखा हुआ है। तो माँ पे देखो चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, क्या लगता है, माँ पे चंद्र बिंदु लगता है माँ पे, तो आपको चंद्र बिंदु लगाना है माँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लगा लोगे इस पे चंद्र बिंदु। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको। ठीक है, चंद्र बिंदु आप ऐसे करके इस पे लगा दोगे। ठीक है, ऐसे लगा दोगे। अब मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। तो देखो, मैंने, बांटकर, खाऊंगी, ये सारे शब्द जो है गहरे रंग से लिखे हुए हैं। तो मैंने पे तो बिंदु आ जाएगा, बांटकर में आ जाएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, खाऊंगी में भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये तो मार्क कर लिया आपने। अब नेक्स्ट देखो, मैं 4 पापड़ लाई हूँ। तो मैं में तो चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और हूँ में चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, मैं में बिंदु आएगा, हूँ में चंद्र बिंदु आएगा। उसके बाद 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ, तो चंद्र बिंदु, और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो देखो दोनों पे बिंदु। अब मैं आपको बता देती हूँ किस पे क्या है, माँ पे चंद्र बिंदु, मैंने पे बिंदु। ठीक है, यहाँ पे म के पास आएगा। ठीक है, म
मो जो है ना, जहाँ पे मो की मात्रा वहाँ पे आएगा, ठीक है। बांट कर में चंद्र बिंदु, खाऊंगी में चंद्र बिंदु, मैं में बिंदु, हूँ में चंद्र बिंदु, रोटियाँ में चंद्र बिंदु और दोनों में बिंदु, ठीक है। तो ये आप लगा लोगे। अब नेक्स्ट देख लो प्यारे बच्चों, आइए संगीत से मिलते हैं। संगीता को अपनी डायरी में चित्र बनाकर अपने मन की बात पसंद है, ठीक है। तो देखो, क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ संकेत बॉक्स दे रखा है और यहाँ पे नीचे आपको जो संगीता ने अपनी डायरी में लिखा है वो दे रखा है। तो आपको इसको पूरा करना है। तो देखो, मेरा नाम बताओ क्या होगा, क्या नाम है इसका, संगीता, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको बोला भी था ना संगीता की डायरी, तो क्या नाम है, संगीता। तो संगीता आप 1 वाले पे लिख लोगे। देखो न गीता, ठीक है, संगीता, ओके, ठीक है, लिख लोगे। उसके बाद देखो, तो मैं आपको मार्क भी कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 का संगीता हो जाएगा। मुझे रात के समय डैश को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होगा, चांद, ठीक है। तो दूसरे पे आप लिख लोगे चांद, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लोगे चांद, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी क्या, यहाँ पे क्या आएगा, परियों, ठीक है, परियों। तो यहाँ पे आप मार्क कर लोगे 3रा वाला, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, 3रा वाला, ठीक है। परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे डैश खाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, ये मूंगफली। तो 4थे नंबर पे आप लिख लोगे मूंगफली, ठीक है। उसके बाद देखो आएगा खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ डैश में गई। कहाँ गई, ये क्या है, यहाँ पे देखने में आपको पता चल रहा है जंगल, ठीक है। तो जंगल आप लिख लोगे 5th नंबर पे, जंगल में गई, वहाँ पर मुझे एक सांप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सांप, ठीक है। तो मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई थी, वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो ये आप लिख लो कि अब देखो क्या है, आओ बातचीत करें। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इनके जो डायलॉग्स हैं, ये जो बात करें, क्या बात करेंगे वो आपको इमेजिन करना है, सोचना, और इनका बातें जो हैं लिखनी है। तो देखो ये ऐसा हो सकता है कि ये कहती हो कि मतलब यहाँ पे कपड़ा लेके गई है, तो ये कहती हो कि चाचा मेरी कपड़े पर भी सिलाई कर दो, ठीक है, या कढ़ाई कर दो। तो यहाँ पे लिख दो आप, चाचा मेरे कपड़े पर भी सिलाई कर दो, ठीक है। ये लड़की बोल रही है ये डायलॉग, तो ये लिख लोगे। अब देखो, अब चाचा क्या बोल रखा उसका, ठीक है बेटी करता हूँ, ठीक है। तो ये बोलता होगा ठीक है बेटी करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा आपको कुछ और भी लगता है कि ये दोनों कुछ और भी बात कर रहे होंगे, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज की जो आपकी हिंदी की कार्यपत्रक है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज की वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।